साबरमती कांड पर हिंदुओं को राजा भैया की चेतावनी से आया बड़ा भूचाल। याद रहे जुड़ेंगे तो बचेंगे का दिया बड़ा संदेश, सीएम योगी के पद चिन्हों पर चले। गोधरा में राम भक्तों को जिंदा जलाया, 23 साल पुरानी घटना का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेबाकी से राय रखने वाले कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गोधरा कांड को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी है। राजा भैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदुओं को चेताया और उन्हें जाति में न बढ़ने की सलाह दी। दरअसल उन्होंने 27 फरवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर 2002 की साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड की भयावह घटना को याद किया। उन्होंने लिखा कि इस दिन राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया था, जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि वे अयोध्या में रामलला के दर्शन कर लौट रहे थे। उन्होंने इस घटना को हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी बताते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साबरमती एक्सप्रेस को जलाने की घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि गोधरा शब्द सभी को याद रहता है, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस की चर्चा बहुत कम होती है। राजा भैया ने आगे कहा कि उनका अपराध ये था कि वे अयोध्या से अपने आराध्य श्री रामलला सरकार के दर्शन करके लौट रहे थे। राजा भैया आगे लिखते हैं कि उन मासूम हिंदुओं की क्या गलती थी, नारी पुरुष बच्चे बच्चियों की किसी को नहीं छोड़ा गया, पेट्रोल डालकर उन्हें जीवित जला दिया गया। विश्व के इतिहास में किसी भी राष्ट्र में अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक समाज का इस प्रकार निर्मम क्रूर नरसंहार का कोई और दूसरा उदाहरण हो तो बताइए अवश्य। और हाँ, कृपया विचार करें कि उन्हें जिंदा जलाने के पहले क्या उनसे पूछा गया था कि वे अगड़ा पिछड़ा या दलित हैं। याद रहे जुड़ेंगे तभी बचेंगे। राजा भैया ने इस पोस्ट के जरिए जुड़ेंगे तभी बचेंगे का नारा दे दिया, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोंगे तो कटोंगे नारे से जोड़कर देख रहे हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का ये नारा खास चर्चित रहा था। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को याद किया जा रहा है। राजा भैया ने हिंदू समाज की एकता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हमें सामाजिक एकता बनाए रखनी होगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की विवादित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा था कि यदि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो आधे हिंदू ही बचेंगे। उनका मानना है कि हिंदू समाज अपनी रक्षा के लिए तैयार नहीं है और शस्त्र धारण करने की परंपरा खत्म हो रही है। इस तरह से तमाम सारे बयान सोशल मीडिया पर राजा भैया ने दिए हैं। इसी बीच आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है गोधरा कांड। दरअसल 2002 में फरवरी का महीना था, तारीख थी 27। ये वही मनहूस दिन था जब गुजरात के गोधरा नाम की एक जगह में साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बा नंबर S6 कोच में आग लगा दी गई। इस कोच में कार सेवक सवार थे जो अयोध्या से आ रहे थे। इस अग्निकांड में 59 लोगों की जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, जनता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्हें जागरूक रहने के लिए संदेश भी दिया है। देखिए क्या कुछ कहते हुए पुराने वीडियो में हिंदुओं को जागरूक करते हुए राजा भैया नजर आते हैं। संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, और यही हाल तक्षशिला का भी हुआ। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहन अच्छा क्या ले जाओगे, कहन एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे
साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं? ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं।